बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन शाकिर, बिज़नेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, कामयाबी, तरक्की, खुशहाली ये आपके टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि ये टाइमिंग है, ये कल्चर है और ये वो छुपे हुए ख़जाने हैं दौलत और ताकत के, जो आपको पता चल जाएं तो आप कमाल कर देते हैं। अगर आप ये चीज़ें जानना चाहते हैं तो मैं 5 टिप्स आपको बताने वाला हूँ और ये बड़ी कमाल की किताब है आउटलायर्स। ये कमाल किताब कर दी है इसने, मैल्कलम ग्लैडवेल्स की, बड़ी ज़बरदस्त। वैसे तो इनकी सारी किताबें ही बड़ी शानदार हैं, लेकिन ये किताब बहुत कमाल की है। आई रियली लाइक इट। आप देखिए, 5 चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। आप भूल ही जाएंगे कि यार मेरे पास टैलेंट अगर नहीं भी है, लोग सोचते हैं ना कि टैलेंट नहीं है तो मैं कामयाब नहीं हो सकता। सर, आप इसके बगैर भी कामयाब हो जाएंगे। आपने देखा ना अक्सर लोगों को कि यार ये लल्लू सा था और ये कामयाब हो गया, तो वो कैसे हुआ? क्योंकि उसने टाइमिंग को, इन्वायरमेंट को और सर हिडन एडवांटेजेस को पहचान लिया। आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ। नंबर 1 सर, याद रखिएगा कि आपको 10,000 घंटे का रूल याद रखना है। आपको कख नहीं आता, आप लल्लू हैं, नखट्टू हैं, कुछ भी नहीं आता आपको, मसला कोई नहीं है। आपने जो कुछ भी करना है ना, मिसाल के तौर पे आप बोल नहीं अच्छा सकते, आप लिख नहीं अच्छा सकते, आप कोई चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो आपने 10,000 घंटे निकाल लेने। आप वो 6 माह में पूरे कर लें, आप साल में कर लें, सिर्फ 10,000 घंटे उस पर लगा दें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप जैसा कमाल पर्सन उसमें कोई नहीं होगा। नंबर 2 सर, टाइमिंग बहुत अहमियत रखती है। यानी कि अगर आप सही बंदे गलत वक्त पर पैदा हो गए हैं तो सर फिर आप मारे गए। सही बंदे गलत फैमिली में पैदा हो गए तो मारे गए। सही बंदे गलत कल्चर में पैदा हो गए तो मारे गए। इसी तरह गलत बंदा सही कल्चर में पैदा हो गया तो बन गया। अब अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, मैं कहता हूँ अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मसला कोई नहीं है, तो फिर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। अगर अल्लाह ने आपको विजन दे दिया तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। आप बिल गेट्स को ले लें, स्टीव जॉब्स को ले लें, आप स्टीव वोजनिक को ले लें। ये वो लोग थे जो सही धारे में 1950s में पैदा हुए। कंप्यूटर को कोई जानता नहीं था, ऐसा दौर था जब ये कुछ कर सकते थे। लेकिन सर, सिर्फ पैदा होना काफ़ी नहीं था, उस अपॉर्चुनिटी को, टाइमिंग को प्रॉपर्ली यूज़ करना बड़ा अहम था। नंबर 3 सर, कल्चरल लेगेसी। आप किस माहौल में पैदा हुए, आपकी तरबियत कैसी हुई। याद रखिएगा, तरबियत नस्लों का पता देती है। आप कभी ये मत सोचें कि आप किसी को धोखा देंगे, दा लगाएंगे, झूठ बोलेंगे, फ्रॉड करेंगे तो इससे आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे। ये सर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात का नुकसान है कि आपका किरदार, आपका रवैया, आपका बिहेवियर, आपका बोल चाल, बैठना उठना, लेन देन, ये बताता है कि आप किस कल्चर से निकल कर आए, आपकी तरबियत कैसी हुई है। नंबर 4 सर, याद रखना, अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं होती। अपॉर्चुनिटीज़ अगरचे मौजूद होती हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी पैदा करनी पड़ती है। आपके इर्द गिर्द अपॉर्चुनिटीज़ का एक समंदर है, लेकिन जब तक आप उसे क्रिएट नहीं करेंगे, नॉक नहीं करेंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई आपके लिए आके कुछ कर जाएगा, तो सर ये सोचते ही रहेंगे, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, आपको खुद करना है। तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाती है। और मैं हमेशा सजेस्ट करता होता हूँ कि सर जो काम आपको आता है, जिस पर लगे हुए हैं, ये आपके लिए समंदर है। आप इसी जगह से अपना ख़जाना तलाश करें। लेकिन मसला ये होता है कि हम एक समंदर में रहते हुए दूसरे, तीसरे, चौथे समंदर पर ध्यान रखते हैं, तो सर फिर आपका अपना समंदर निगलेक्ट हो जाता है, आपको वहाँ से फ़ायदा नहीं होता। तो आप जहाँ पे भी हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सर ये आपका समंदर है। इसी में ख़जाने छुपे हैं, इसमें ख़जाने ढूंढें, आपको मिलेंगे। आज के बाद आप तलाश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी आप देखिए, आप उसी जगह से आपको नज़र नहीं आ रहा, आपने कभी तलाश नहीं किया, जबकि वहाँ बहुत बड़ा ख़जाना। बीटल्स, अभी कभी आप ये लिखिएगा ज़रा इंटरनेट पर, आपको पता चलेगा कामयाबी मिलने से पहले 1200 लाइव सेशंस किए थे। 1200 लाइव शोज़, कोई नहीं जानता था बीटल्स को, लेकिन 1200 शोज़ के बाद ये कंपाउंडिंग है। ये इसी तरह आपने पहला किया, दूसरा किया, वक्त चलता चला जाता है और फिर आप बड़े होते चले जाते हैं। आपका लगाया हुआ पौधा आपकी इन्वेस्टमेंट बनता चला जाता है और वो जो आपने इन्वेस्ट किया होता है आपको रीपे बैक करता है। नंबर 5 सर, आपको हार्ड वर्क से फ़ायदा उठाना सीखना चाहिए। बड़े सारे लोग ऐसे हैं, वो हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन हार्ड वर्क से उनको फ़ायदा कोई नहीं होता सिवाय थकावट के। तो सर याद रखना, टैलेंट अगर सही प्लेटफॉर्म पर यूज़ नहीं हुआ, बेकार है। इसी तरह अगर आपकी एफर्ट सही डायरेक्शन में नहीं लगी
बेकार है। इसी तरह अगर आपने कोई भी काम शुरू कर लिया, आपकी नीयत इरादा ठीक नहीं है, बेकार है, क्योंकि ये वो सीड्स हैं, ये वो बीज हैं जो आपने जैसे बोने हैं रिज़ल्ट आपको वैसा मिलना है। तो सर ये पांचवी चीज़, कामयाबी सर आपका टैलेंट नहीं है, कामयाबी आपकी टाइमिंग है, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, इन्वायरमेंट है, और जो छुपे हुए ख़जाने हैं किसी भी चीज़ में उनको तलाश करना है। लग जाएं आज इसी वक्त से, जब आपने ये व्लॉग मुकम्मल किया है, मैं आपको गारंटी करता हूँ आप कमाल कर देंगे। और ये किताब जो आउटलायर्स हैं, एक वक्त आएगा आप भी आउटलायर बन जाएंगे, आप वक्त से फ़ायदा उठा सकेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकेंगे और छुपे हुए ख़जानों को ढूंढ सकेंगे। यही असल टैलेंट है, वरना सारे टैलेंट बेकार है। आप जितने मर्जी चलाक, अय्यार, मकार, शातिर हो जाएं, जो मर्जी हो जाएं, अगर आपको फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो किस काम का ये सारा कुछ बेकार है। व्लॉग पसंद आया है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने प्यारों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और चूँकि हम कम्युनिटीज़ डेवलप कर रहे हैं, वो कम्युनिटी जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो, जो यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो, जिसका फाइनेंस बहुत अच्छा हो, बिज़नेस बहुत अच्छा हो और इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा हो, एसएमईज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आएँ आप भी हमारा साथ दें। पाकिस्तान में ग्रोथ तभी होगी जब इकॉनमी ग्रो करेगी, तो हम इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। आएँ इस मूवमेंट में हमारा साथ दें, इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। खुद चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, और इसी तरह कम से कम अपने साथियों को, जो 50 दोस्त हैं, इतने तो आपके होंगे, उनसे सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह इससे हम सबको बड़ा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।